तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परम एजुकेशन में। हम सभी लोग बीएड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि आपके संजय पब्लिकेशन के हैं। और ये एमसीक्यूज आपके आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन्हीं के लिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आप सभी को पता है अब आपकी एग्ज़ाम डेट्स जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी आ चुकी हैं। तो आपके जो आगरा यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं वो 6 सितंबर से हैं और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की परीक्षा 3 सितंबर से है। तो दोनों की डेट शीट आ चुकी हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स में लग जाइए आप। आपके मैंने सारे एमसीक्यूज सेकेंड ईयर के कंप्लीट करा दिए हैं, फर्स्ट ईयर के भी मैं कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं मैं जल्दी ही सारे कंप्लीट करा दूंगा और वो आप वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। पेपर 1, 2 और 3 की जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने 5-5 वीडियोस में कंप्लीट करा दिए हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप लोग उसे भी देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए BD 104 का आज हमने एक पार्ट कंप्लीट करा दिया है, जिसमें कि 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। क्योंकि इससे पहले मैं 5 पार्ट्स में कंप्लीट कराता था, मगर इस बार मैंने इसको 2 यूनिट्स में कंप्लीट कराने की कोशिश की है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट में यूनिट 3 और यूनिट 4, 5 कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपका ये BD 104 का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए BD 105 बाकी पेपर्स भी जल्दी ही लेके आऊँगा और उनको भी 2-2 पार्ट्स में ही कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों ने कर लिए हैं 2 पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपका इस यूनिट के हम लोगों ने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया। अभी हमारी तीसरी यूनिट होगी, उसकी हम लोग बात करते हैं। तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। हम लोग कर लेते हैं अपनी तीसरी यूनिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी यूनिट। 1 सेकेंड प्लीज़। आ गया आपका ये तीसरी यूनिट। इसको शेयर ज़रूर करते रहें आप सभी लोग प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है आपके कॉलेज ग्रुप अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी तीसरी यूनिट, आत्म विकास व जीवन कौशल। तो इसका पहला प्रश्न है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितने चरण स्पष्ट रूप से शामिल होते हैं? तो ऑप्शन संख्या है A 5। क्वेश्चन संख्या आपका आ जाता है 2, सृजनशीलता के विकास में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? तो उपयुक्त सभी हैं। कौन कौन सी हैं सभी? A है प्रत्यक्षीकरण बाधाएं, B है संवेगात्मक बाधाएं और सा है सांस्कृतिक बाधाएं। क्वेश्चन 3, जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन में पचरक का है अथवा जलयान में जो स्थान यंत्रोपकरण का है, वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। यह कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन संख्या A PC रैन का। क्वेश्चन 4, कौन से व्यवहार भावनात्मक कौशल को बढ़ाते हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी। सभी में आ जाता है अ सहनशीलता, ब आत्मनिर्भरता और सा है जिम्मेदारी। क्वेश्चन 5, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? ऑप्शन संख्या है ब अनुकूलनशीलता का है। क्वेश्चन 6, मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन संख्या A मीड ने किया है। क्वेश्चन 7, जवाबदेही लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ऑप्शन संख्या है सा एकम्पटेयर का। क्वेश्चन 8, ब्रांस बोर्ड बेरी बंतीन ने समस्या समाधान के कितने स्तर बताए हैं? तो ऑप्शन संख्या है A 5 स्तर बताए हैं। क्वेश्चन 9, दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन संख्या है द कूले ने किया है। क्वेश्चन 10, फिलिप रोचेट ने 4 से 5 साल के बच्चों को आत्म जागरूकता के कितने स्तर बताए हैं? तो ऑप्शन संख्या है 5 स्तर बताएं। ऑप्शन संख्या सा 5 स्तर। क्वेश्चन 11, आत्म विकास सफलता का मुख्य रहस्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन संख्या ब एमर्सन का। क्वेश्चन 12, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं? तो ऑप्शन संख्या है A 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन 13, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन संख्या सा है स्कॉट ने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन 14, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन संख्या द डेविस ने। क्वेश्चन 15, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है? तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी। सभी में आ जाता है A नियोजन, ब अग्रसरण और सा है व्यवस्था तथा नियंत्रण।
क्वेश्चन 16, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है, तो ऑप्शन संख्या है आ डेविस ने। क्वेश्चन 17, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, ऑप्शन संख्या सा अभिप्रेरणा का। क्वेश्चन 18, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, ऑप्शन संख्या दा उपर्युक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ प्राचार्य, बा अध्यापकों और सा है प्रबंधक। क्वेश्चन 19, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है, तो ऑप्शन संख्या है दा उपर्युक्त सभी, सभी में आ जाता है आ भूमिका निर्वाह, बा उत्तरदायित्वों का निर्वहन और सा है विद्यालय कार्यों की समीक्षा। क्वेश्चन संख्या 20, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है, तो ऑप्शन संख्या है दा उपर्युक्त सभी, सभी में आ जाता है आत्मनिर्देशन, बा है संलग्नता और सा है प्रतिबद्धता। क्वेश्चन 21, व्यवसायिक विकास का साधन है, तो ऑप्शन संख्या है दा उपर्युक्त सभी, सभी में आ जाता है आ आत्मविश्वास, ब आत्मनिरीक्षण और सा है आत्मनिर्देशन। क्वेश्चन 22, व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ऑप्शन संख्या है दा उपर्युक्त सभी, सभी में आ जाता है आ व्यावसायिक सुरक्षा, बा वेतनमान और सा है प्रोत्साहन। क्वेश्चन 23, व्यवसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं, तो ऑप्शन संख्या है सा आ और बा दोनों, आ जाता है औपचारिक, बा है अनौपचारिक। क्वेश्चन 24, व्यवसायिकता है, ऑप्शन संख्या दा उपर्युक्त सभी, सभी में आ जाता है आ क्रियात्मक पक्ष, बा भावात्मक पक्ष और सा है ज्ञानात्मक पक्ष। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है, तो यहाँ पे दिया गया है द उपर्युक्त सभी सामाजिक परिवर्तन के साधन हैं। क्वेश्चन 26, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है, यह विचार किसका है, तो यह विचार है ऑप्शन संख्या बा एडलर डेल का। क्वेश्चन 27, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है, यह कथन है, यह कथन है ऑप्शन संख्या आ एमरी ऑल्ट या एत्री का। क्वेश्चन 28, भावनाओं व विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है, ऑप्शन संख्या सा संप्रेषण। क्वेश्चन 29, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है, यह कथन है ऑप्शन संख्या बा रॉस का। क्वेश्चन 30, चिंतन एक क्या है, ऑप्शन संख्या बा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन 31, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करना उचित होगा जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं, यह परिभाषा है ऑप्शन संख्या आ वैलेंटाइन का। क्वेश्चन 32, चिंतन के प्रकार हैं, तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी ऑप्शन है, ऑप्शन दा कौन कौन से हैं, प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक और प्रत्ययात्मक। क्वेश्चन 33, संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं, तो ऑप्शन संख्या है बा ब्रूनर। क्वेश्चन 34, चिंतन की सामग्री है, तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन द सभी में आ जाता है आ पदार्थ, ब प्रतिमा और सा संप्रत्यय। क्वेश्चन 35, विकासात्मक सिद्धांत के जनक हैं, तो ऑप्शन संख्या है सा पियाजे। क्वेश्चन 36, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या सा प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। क्वेश्चन 37, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो ऑप्शन संख्या है द खेल विधि। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन संख्या है सा मांसपेशीय क्रियाएं। क्वेश्चन 39, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन संख्या है आ परावर्तित चिंतन। क्वेश्चन 40, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है, तो ऑप्शन संख्या है बा रॉस ने दी है। क्वेश्चन 41, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, ऑप्शन संख्या आ संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्वेश्चन 42, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है, तो ऑप्शन संख्या है सा अपसारी चिंतन। क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन संख्या है द चाक्षुष। क्वेश्चन 44, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष के से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन संख्या है आ आग्रहण है। क्वेश्चन 45, FISACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है, तो ऑप्शन संख्या है आ फ्लेंडर। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन संख्या है सा अभ्यास का सिद्धांत।
क्वेश्चन 47, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है सा सूझ। क्वेश्चन 48, इरोस शब्द संबंधित है? ऑप्शन संख्या है आ जीवन मूल प्रवृत्ति से। क्वेश्चन 49, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है? ऑप्शन संख्या बा संवेग का। क्वेश्चन 50, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है? ऑप्शन संख्या सा सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। क्वेश्चन 51, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है आ व्याख्यान। क्वेश्चन 52, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है ब अभिभावक कथन। क्वेश्चन 53, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? तो ऑप्शन संख्या है द व्यक्तिवाद। क्वेश्चन 54, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन संख्या है द कम बुद्धि व ज्ञान। क्वेश्चन 55, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन संख्या है सा अपसारी चिंतन। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? तो ऑप्शन संख्या है आ अपसारी चिंतन। क्वेश्चन 57, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूर्त सोच कहा जाता है। क्वेश्चन 58, सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न में से संबंधित है? तो ऑप्शन संख्या है आ अपसारी चिंतन। क्वेश्चन 59, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन संख्या बा शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। क्वेश्चन 60, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है? ऑप्शन संख्या सा विद्यालय की असफलता। क्वेश्चन 61, जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह ऑप्शन संख्या द अधिगम व्यवस्था की ओर ले जाता है। क्वेश्चन 62, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को हल करने के लिए विशेषकर प्राथमिक स्तर पर उपयोग में लाया जाने वाला श्रेष्ठ तरीका है? ऑप्शन संख्या द कहानी सुनाने की पद्धति। क्वेश्चन 63, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? तो ऑप्शन संख्या है द क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन 64, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? तो ऑप्शन संख्या है सा संपर्क से। क्वेश्चन 65, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन संख्या 66, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो ऑप्शन संख्या है बा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। क्वेश्चन 67, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है? ऑप्शन संख्या द वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। क्वेश्चन 68, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन संख्या है बा बेंडूरा ने। क्वेश्चन 69, समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि में निम्न में से पहला चरण कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या है सा समस्या के बारे में जागरूकता। क्वेश्चन 70, समस्या समाधान के उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक होती है जहां ऑप्शन संख्या द अनुमेय पाठ्यक्रम जगह में होता है। क्वेश्चन 71, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी किसको प्रभावित करता है और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावित तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है ऑप्शन संख्या बा वातावरण द्वारा। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है यहाँ पे आपका आ विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता। क्वेश्चन 73, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु की भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। क्वेश्चन 74, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है ऑप्शन संख्या बा सत्य है। क्वेश्चन 75, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? तो ऑप्शन संख्या द है उपरोक्त सभी में आ जाता है आ मॉन्टेसरी विधि, बा खेल विधि और सा है किंडरगार्टन विधि।
क्वेश्चन 76, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या है आ, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन संख्या 77, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो ऑप्शन संख्या है आ, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन संख्या है सा, आ और बा दोनों। आ है मिश्रित विधि और बा है विचार सहचार विधि। क्वेश्चन 79, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन संख्या है सा, रूसो के द्वारा। क्वेश्चन 80, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन संख्या आ, बालक का। क्वेश्चन 81, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो ऑप्शन संख्या है बा, निगमनात्मक पद्धति में। क्वेश्चन 82, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा, डेविस ह्यूम। क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है दा, दूरवर्ती स्तर। क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है दा, वर्णन। क्वेश्चन 85, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा, अभिभावक की पृष्ठभूमि। क्वेश्चन 86, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन संख्या है आ, फ्रोबेल ने। क्वेश्चन 87, निम्न में से कौन शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है आ, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन 88, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है दा, अभिप्रेरणा स्तर। क्वेश्चन 89, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो ऑप्शन संख्या है दा, समस्या समाधान। क्वेश्चन 90, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। ऑप्शन संख्या सा, डिस्फेसिया। इस संप्रेषण संबंधी है। बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए डिसलेक्सिया किस समस्या संबंधी है, डिसकैल्कुलिया और डिसग्राफिया। ये मैंने तीनों आपको बताई हुई हैं, एक बार इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 91, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन संख्या है आ, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। क्वेश्चन 92, सूक्ष्म शिक्षण है। ऑप्शन संख्या आ, अवश्रेणीयन शिक्षण। क्वेश्चन 93, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा, पुनर्बलन। क्वेश्चन 94, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। ऑप्शन संख्या सा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। क्वेश्चन 95, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो ऑप्शन संख्या है दा, 36 मिनट। क्वेश्चन 96, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन संख्या है आ, प्रस्तावना कौशल। क्वेश्चन 97, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन संख्या आ, प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन से अक्षय शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन संख्या है आ, स्वेच्छाकारी। क्वेश्चन 99, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन संख्या है सा, सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन 100, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो ऑप्शन संख्या है सा, साखीय अभिक्रम। क्वेश्चन 101, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है दा, निगमन से आगमन की ओर। 102, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो ऑप्शन संख्या है सा, योजना बनाना। क्वेश्चन 103, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो ऑप्शन संख्या है द, अन्वेषण। क्वेश्चन 104, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो ऑप्शन संख्या है बा, आगमन विधि। क्वेश्चन 105, स्वयं कौशल विकास का आशय उस व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है जिसमें विविध प्रकार के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक प्रमाणों के आधार पर तथा भूत एवं वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर छात्र अपनी सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक पहचान सिद्ध करता है तथा जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। स्वयं कौशल विकास की यह परिभाषा दी है ऑप्शन संख्या बा, श्रीमती आर के शर्मा ने। क्वेश्चन 106, जीवन कौशल का आशय उन दक्षताओं के विकास से है जो बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देती है तथा बालक को कुशल नागरिक एवं योग्य सामाजिक सदस्य के रूप में विकसित करते हेतु उसमें जीवन की विषम परिस्थितियों में समावेशन की योग्यता विकसित करती है। जीवन कौशल की यह परिभाषा दी है ऑप्शन संख्या आ, प्रोफेसर एस के दुबे ने।
क्वेश्चन 107, जीवन कौशल की प्रमुख विशेषता होती है? तो ऑप्शन संख्या सा, अ और बा दोनों। आ है व्यवसायिक ज्ञान का समावेश और बा है जीवन संबंधी दक्षताओं का समावेश। क्वेश्चन 108, जीवन कौशलों के विकास का प्रमुख उद्देश्य है? तो ऑप्शन संख्या है दा, उपयुक्त सभी में आ जाता है आ, सामाजिक विकास, बा प्रयोगात्मक ज्ञान का विकास और सा है समायोजन शक्ति का विकास। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। हम लोग यूनिट 4 को करेंगे, जो कि आपका है पठन लेखन कौशल का विकास। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में इसको शेयर करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचेगा, उससे उन लोगों की भी हेल्प होती रहेगी। और मुझे भी पॉजिटिव फीडबैक मिलते रहते हैं आप लोगों के, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप सभी लोगों के लिए ये कंप्लीट करने में। तो प्लीज़ इसको देखते रहें। और आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो उसके लिए बार बार इनको देखते रहें, पढ़ते रहें। आपकी PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लें। और यहीं पे मैं आप सभी को बताना भी चाहता हूँ कि क्योंकि आप सभी लोग फर्स्ट ईयर में हैं, अब ये NCTE ने ऐसा बोल दिया है, ऐसा कर दिया गया है कि अब आप लोग फर्स्ट ईयर में होने के बाद भी सीटेट की परीक्षा के लिए एलिजिबल है। तो सीटेट की परीक्षा भी आने वाली है, दिसंबर में परीक्षा होगी उसके लिए भी मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा जो अभी तक हुए हैं, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, जो कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए होते हैं। तो मैं आपको साइकोलॉजी, बाकी भी अदर सब्जेक्ट, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो इसलिए और भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप तुरंत कोई भी गैप ना करते हुए आपको मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की स्टार्टिंग कर दूंगा। ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब कर लेते हैं हम लोग अपना पार्ट 4, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन संख्या है आपका आ, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 2, श्रोता हमेशा सही होता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन संख्या सा, कोरोल अर्नोल्ड ने। क्वेश्चन 3, निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन संख्या है द, उपयुक्त सभी। तो सभी में आ जाता है आ, प्रायोगिक परीक्षा, ब, लिखित परीक्षा और सा है मौखिक परीक्षा। सॉरी। क्वेश्चन 4, एंड्रयू वॉल्विन और कैरोलिन कोकले के अनुसार श्रवण कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन संख्या सा, ये होता है 5 प्रकार का। क्वेश्चन 5, डोरिस एमली ने स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए हैं? तो ऑप्शन संख्या है ब, 2 प्रकार के। क्वेश्चन 6, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह किसने कहा है? ऑप्शन संख्या द, पेई ने। क्वेश्चन 7, मॉन्टेसरी विधि किस कौशल का विकास करने में सहायक है? तो ऑप्शन संख्या है द, लेखन। क्वेश्चन 8, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं? तो ऑप्शन संख्या है आ, सुनना और बोलना। क्वेश्चन 9, सस्वर पठन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा, उच्चारण की अशुद्धता। क्वेश्चन 10, सस्वर पठन के तत्व कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द, स्वच्छता। क्वेश्चन 11, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं? तो ऑप्शन संख्या है द, लिखना और पढ़ना। क्वेश्चन 12, पठन अथवा वाचन का प्रमुख आधार माना जाता है? तो ऑप्शन संख्या है सा, आ और बा दोनों। आ है वाचन मुद्रा और बा है वाचन शैली। क्वेश्चन 13, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है? तो ऑप्शन संख्या है द, उपयुक्त सभी में आ जाता है आ, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव। बा है विचार विनिमय और सा है स्वास्थ्य तथा पठना अभ्यास। क्वेश्चन 14, पठन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है, यह लिखा है ऑप्शन संख्या बा, श्रीधर लाल मुखर्जी ने। क्वेश्चन 15, सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती आती है, परंतु मनुष्य में पूर्णतः पढ़ने से आती है, यह कथन है ऑप्शन संख्या आ, फ्रांसिस बेकन का। क्वेश्चन 16, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ऑप्शन संख्या सा, साधक हैं। क्वेश्चन 17, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है ऑप्शन संख्या आ, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। क्वेश्चन 18, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है ऑप्शन संख्या बा, भाषा सिखाने तथा आकलन के तरीके। क्वेश्चन 19, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उस कक्षा के बच्चों की ऑप्शन संख्या आ, भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। क्वेश्चन 20, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन संख्या द, साहित्यिक सामग्री। क्वेश्चन 21, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो ऑप्शन संख्या है आ, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं।
क्वेश्चन 22, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन संख्या है आ समृद्ध भाषा परिवेश। क्वेश्चन 23, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है तो ऑप्शन संख्या है सा व्याकरण। क्वेश्चन 24, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन संख्या है बा आयु अनुरूप साहित्य। क्वेश्चन 25, बच्चे भाषा तथा बेहतर तरीके से सीखते हैं। भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या होता है, ऑप्शन संख्या आ भाषा का समृद्ध परिवेश हो। क्वेश्चन 26, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है तो ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। क्वेश्चन 27, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है तो ऑप्शन संख्या सा यह सहज होता है, यह ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 28, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन संख्या बा चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। क्वेश्चन 29, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है क्या, यह बहुत हद तक संभव है, ऑप्शन संख्या दा। क्वेश्चन 30, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है तो ऑप्शन संख्या है दा लिखना और पढ़ना समान रूप से अंतः संबंधित है। क्वेश्चन 31, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन संख्या है बा भाषा की परीक्षा। क्वेश्चन 32, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे ऑप्शन संख्या दा भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन 33, वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसने सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्ष से संबंध होता है, यह कथन है ऑप्शन संख्या आ कैथरीन का। क्वेश्चन 34, जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है ऑप्शन संख्या बा सामाजिक दक्षता। क्वेश्चन 35, वाचन की विधियां हैं ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी तो सभी में आ जाता है आ अक्षर बोध विधि, बा है देखो और कहो विधि और सा है अनुकरण विधि। क्वेश्चन 36, सामूहिक वाचन के प्रकार हैं तो ऑप्शन संख्या है दा उपयुक्त सभी सभी में आ जाता है आ समूह वाचन, बा एकल वाचन और सा अनुवाचन। क्वेश्चन 37, मौन वाचन के प्रकार हैं ऑप्शन संख्या है दा उपयुक्त सभी सभी में आ जाता है आ अध्ययन, बा द्रुत पठन और सा है विहंगावलोकन। क्वेश्चन 38, सस्वर वाचन की विधियां हैं ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी तो सभी में आ जाता है वह स्वरोच्चारण, बा है अक्षर बोध और सा है कथन एवं वर्णन। क्वेश्चन 39, SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किया है ऑप्शन संख्या आ रोबिन्सन ने। क्वेश्चन 40, लेखन शिक्षण की विधियां हैं तो उपयुक्त सभी ऑप्शन संख्या दा है, सभी को पढ़ लेते हैं, दा में जो भी है आ है शिक्षण अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, बा है स्वतंत्र अनुकरण विधि और सा है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। क्वेश्चन 41, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है तो ऑप्शन संख्या है दा उपयुक्त सभी सभी में आ जाता है आ पत्र लेखन, बा उपन्यास लेखन और सा है निबंध लेखन। क्वेश्चन 42, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है तो ऑप्शन संख्या है सा संप्रेषण। क्वेश्चन 43, कमजोरियों की सूचना दी जाती है ऑप्शन संख्या सा नकारात्मक पृष्ठपोषण से। क्वेश्चन 44, किस सूत्र के आधार पर पाठ्य पुस्तक के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए ऑप्शन संख्या सा अंश से पूर्ण की ओर। क्वेश्चन 45, सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप से देना किस नीति का उद्देश्य ऑप्शन संख्या बा है अभ्यास कार्य नीति का। क्वेश्चन 46, चिंतन का अर्थ है ऑप्शन संख्या बा विचार करने की कला। क्वेश्चन 47, श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक है ऑप्शन संख्या है दा उपयुक्त सभी तो सभी में आ जाता है आ नाटक, बा भाषण और सा है वाद विवाद। क्वेश्चन 48, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए तो ऑप्शन संख्या है सा हस्त अनुभव को। क्वेश्चन 49, निम्नांकित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है तो ऑप्शन संख्या है सा व्यक्तिकरण सिद्धांत। क्वेश्चन 50, मॉस्लो 1970 के आवश्यकता सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यकता है तो ऑप्शन संख्या है बा सेकंड और थर्ड, सेकंड में आ जाता है ज्ञानात्मक आवश्यकता और थर्ड में है सौंदर्यपरक आवश्यकता। क्वेश्चन 51, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है तो ऑप्शन संख्या है दा सस्वर अधिगम द्वारा। क्वेश्चन 52, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करती है ऑप्शन संख्या दा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन संख्या है सा, ये हमेशा सफल होते हैं। क्वेश्चन 54, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो ऑप्शन संख्या है बा, सही मार्गदर्शन कराकर। क्वेश्चन 55, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन संख्या है दा, उपयुक्त सभी, तो सभी को है, तो इसमें सभी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन संख्या आ है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं का संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। क्वेश्चन बा, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और सा है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। क्वेश्चन 56, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या आ है जो सही नहीं है। क्या है ऑप्शन आ, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, तो यह सही नहीं है। क्वेश्चन 57, किसी उद्दीपन के निरंतर दी जाने के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन संख्या दा है अभिप्रेरणा। क्वेश्चन 58, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन संख्या है दा, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। क्वेश्चन 59, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो ऑप्शन संख्या दा है विद्यालय में। क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दा, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। क्वेश्चन 61, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, तो ऑप्शन संख्या है बा, संस्कृति और प्रशिक्षण। क्वेश्चन 62, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है, ऑप्शन संख्या बा, शारीरिक। क्वेश्चन 63, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे क्या दिया गया है, निर्देश निर्धारित करके और श्यामपट्ट का प्रयोग कर दृष्टांत उदाहरण के द्वारा छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो सभी हैं, सक्रिय भागीदारी छात्रों की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कि हम एक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन 64, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है, ऑप्शन संख्या है बा, संपूर्ण समूह का हित। क्वेश्चन 65, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है, ऑप्शन संख्या बा है, प्रशंसा द्वारा। क्वेश्चन 66, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि ऑप्शन संख्या बा, वह अधिक जिज्ञासु है। क्वेश्चन 67, पुरस्कार एवं दंड है, ऑप्शन संख्या सा, कृत्रिम प्रेरक। क्वेश्चन 68, निम्न में सर्वोत्तम कौन सा कथन है, तो ऑप्शन संख्या सा, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन 69, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, या किसने बोला है, तो ऑप्शन संख्या आ, मैकडूगल ने। क्वेश्चन 70, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो ऑप्शन संख्या सा, आदत। क्वेश्चन 71, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या बा है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका 72, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन संख्या है सा, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, तो यहाँ पे 72 का ऑप्शन संख्या सा। क्वेश्चन 73, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, यह किताब शब्द को कतब लिखती है, तो सलमा का लिखने का तरीका क्या कहलाता है, ऑप्शन संख्या सा, स्ववर्तनी को दर्शाता है। क्वेश्चन 74, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है, ऑप्शन संख्या वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन 75, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है, ऑप्शन संख्या बा, लिखने के क्रम में। क्वेश्चन 76, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हो, आप उसे क्या करेंगे, ऑप्शन संख्या दा, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। आप सभी को बता दूं, सीटेट में भी आपके इसी तरह के प्रश्न आते हैं पेडागोजिकल वाले, तो वहाँ पे मैं आपको पेडागोजी की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा इस परीक्षा के होने के बाद ही। जैसे ही आपके ये पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं तुरंत आपकी सीटेट के प्रीवियस ईयर स्टार्ट करा दूंगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर कराता रहूँगा, साथ में सारे टॉपिक्स भी लेके चलूँगा आपके जो भी सीटेट में आते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन संख्या 77, सुरभि अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या आ, उसे ड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलने अभ्यास करने के लिए देंगे। क्वेश्चन 78, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः ऑप्शन संख्या सा डिसलेक्सिया से संबंधित है, क्योंकि पढ़ने में कौन सी होती है? डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया अभी आपने पहले पढ़ा है, आप रिकॉल करिए डिस्ग्राफिया क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि लिखने से संबंधित होता है और डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित होता है। क्वेश्चन 79, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन संख्या आ, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्वेश्चन 80, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह ऑप्शन संख्या बा डिस्ग्राफिया से संबंधित है। क्वेश्चन 81, लड़के होकर रोते हो, यह कथन ऑप्शन संख्या आ भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। क्वेश्चन 82, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यह संभवतः ऑप्शन संख्या सा क्या है? डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। क्वेश्चन 83, मैं आप लोगों के लिए जितने भी ये पठन विकार हैं, कल की वीडियो में सारे पठन विकार जो भी हैं वो उसको आपको एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप उस वीडियो को भी देख लेंगे कि कौन कौन से ये पठन विकार होते हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे होने के बावजूद भी मैं आपको वहाँ पे सारे विकार वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन 83, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो ऑप्शन संख्या है बा, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे, तो ऑप्शन संख्या है बा। क्वेश्चन 84, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन संख्या आ, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन 85, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो ऑप्शन संख्या बा, सुहेल को भाषा प्रयोग के आधिकारिक अवसर को आप प्रोत्साहन देना चाहिए। क्वेश्चन 86, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती, माया संभवतः क्या है? ऑप्शन संख्या द डिस्ग्राफिया के कारण ऐसा करती है। आपको पता है डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने में विकार होता है। क्वेश्चन 87, मुदिता अक्सर शाह को सा बोलती है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है, जैसे आपने देखा होगा जो बिहार के लोग होते हैं वो रा को ड़ा बोलते हैं, तो यह क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। क्वेश्चन 88, खाली जगह दिएगा, उसमें क्या दिया गया? खाली जगह वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये आपको पता है किसके लिए होता है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया मैथ विकार, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार होते हैं, अफेजिया ये आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन 89, मैं ये सारे विकार आपको एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन 89, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या आ, यह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। क्वेश्चन 90, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हो, आप उसे क्या? ऑप्शन संख्या द ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। क्वेश्चन 91, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, आप ऑप्शन संख्या आ उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। क्वेश्चन 92, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, वह संभवतः ऑप्शन संख्या आ बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, तो ऑप्शन संख्या आ। क्वेश्चन 93, गोमती शाह को सा बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु निश्चित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या आ, शाह और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अवसर देंगे। क्वेश्चन 94, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, तो ऑप्शन संख्या संभवतः यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑप्शन संख्या द लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, ये देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, स्वर अक्षमता डिस्फोनिया और गणित अक्षमता डिस्कैलकुलिया, तो यहाँ पे सारी दी भी गई हैं, तो यहाँ पे लिखने से संबंधित है तो डिस्ग्राफिया, ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 95,
आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण है ऑप्शन संख्या बा, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बिहार के लोग होते हैं वो रा को रा बोलते हैं। क्वेश्चन 96, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर शाह को सा कहती है। आप भाषा शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, ये आपको पता है। यहाँ पे ऑप्शन संख्या शायद क्षेत्रीय भाषा प्रभाव हो सकता है। क्वेश्चन 97, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, किससे ग्रस्त है? ऑप्शन संख्या सा, डिसलेक्सिया से। क्वेश्चन 98, संगीता अक्षर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, तो उसमें लिखने की कठिनाई। ऑप्शन संख्या आठ, डिस्ग्राफिया। आप कई बार पढ़ चुके हैं डिस्ग्राफिया को। क्वेश्चन 99, यदि सुलेखा रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या आ बा के साथ जाएंगे, उसकी कापी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। वे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन 100, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते समय बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या दा, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। क्वेश्चन 101, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, तो ऑप्शन संख्या यह क्या होगा? पढ़ने में क्या होता है? ऑप्शन संख्या लिखते समय, सॉरी यहाँ पे लिखते समय डिस्ग्राफिया होता है। क्वेश्चन 102, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, तो पढ़ते समय डिसलेक्सिया होता है। क्वेश्चन 130, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या सा, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन 104, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, सुहेल की समस्या क्या है? ऑप्शन संख्या सा, डिसलेक्सिया। पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिस्कैलकुलिया क्या होता है? मैथ संबंधी विकार, जो गणित संबंधी विकार होते हैं। क्वेश्चन 105, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। 106, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन संख्या बा, राहुल बड़े समूहों के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। क्वेश्चन 107, राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने लगी को कमाई होगी जैसे गलतियां कर बैठती है, यह किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन संख्या बा, राधिका के विचारों के तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। क्वेश्चन 108, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों को नीचे शब्द का ठीक रूप लेकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन संख्या बा, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। क्वेश्चन 109, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी एक गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है? ऑप्शन संख्या दा, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। क्वेश्चन 110, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना, इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि ऑप्शन संख्या दा, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो। क्वेश्चन 111, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? ऑप्शन संख्या आ, विविध भाषा प्रयोग से परिचित करना। क्वेश्चन 112, श्यामकला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, तो ऑप्शन संख्या दा के साथ जाएंगे, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। क्वेश्चन 113, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना, ऑप्शन संख्या आ सा, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। क्वेश्चन 114, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे? आप सभी को पता है, डिस्ग्राफिया का बोलने संबंधी अक्षमता से। क्वेश्चन 115, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, ऑप्शन संख्या बा, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। 116, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या है आ, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। क्वेश्चन 117, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप ऑप्शन संख्या बा, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। 118, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, तो ऑप्शन संख्या है आ, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना।
119 मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्वेश्चन 120 भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन संख्या 7 संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्वेश्चन 121 व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि ऑप्शन संख्या ब मानकता पर सर्वाधिक बल देती है। 122 संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, तो ऑप्शन संख्या है द पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर। 123 पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले सार्थक शब्द लिखिए। प्रश्न का स्वरूप क्या है, ऑप्शन संख्या बाद संदर्भ में व्याकरण। 124 उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किसी विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं, तो ऑप्शन संख्या द है आपका आगमन विधि। तो हम लोगों ने पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह हमारा ये आखिरी पार्ट होगा इस पेपर का VD 104 का, जो कि आपका है इकाई 5 क्लासरूम और डिस्कोर्स। इसके भी MCQs हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय पे ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मैं सीटेट की भी प्रिपरेशन कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स, और जो भी सीटेट में जो भी सिलेबस है उसको NCERT और NCT पूरे उसके बेसिस पे लेके ही चलूँगा। जो भी NCERT का सिलेबस रहता है आपका CBSE बेस्ड और NCERT बेस्ड, उसको ही लेके मैं चलूँगा। तो प्लीज़ उसको भी देखते रहें इसके बाद। और इन क्वेश्चंस को आप तो करते ही रहें, इन लोगों ने नहीं देखा है, आप सभी को पता है कि मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो इसको भी कंप्लीट कर लें। अब हम लोग कर लेते हैं आपका इकाई 5 क्लासरूम डिस्कोर्स। प्रश्न 1 है कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है, ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ छात्र, पाठ्यक्रम और सा है अध्यापक। क्वेश्चन 2 प्रश्नोत्तर अध्यापक की तकनीकों में से एक है और इसे अध्यापन में सब प्रयोग करें, यह कथन किसने कहा, ऑप्शन संख्या ब योकम व सिम्पसन ने। क्वेश्चन 3 अशुद्ध उत्तर, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन 3 अशुद्ध उत्तर का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, ऑप्शन संख्या सा बच्चों की पाठ के प्रति रुचि। क्वेश्चन 4 सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर के कितने चरण होते हैं, तो ऑप्शन संख्या ब 3 चरण। क्वेश्चन 5 विचार विमर्श की विषय सामग्री ज्ञान, तथ्यों एवं सामान्यीकरणों का समूह है। यदि किसी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका समाधान खोजना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए। कथन किसका है, ऑप्शन संख्या आ जॉनसन का। क्वेश्चन 6 प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन संख्या द सुकराती विधि या सुकरात विधि। क्वेश्चन 7 परिचर्चा के अनिवार्य भाग हैं, तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ शिक्षक, ब विद्यार्थी और स्य है मूल्यांकन। क्वेश्चन 8 एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है, ऑप्शन संख्या आ प्रोफेसर हुमायूं कबीर की। क्वेश्चन 9 प्रश्न की शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, यह कथन किसका है, ऑप्शन संख्या सा पार्कर का। क्वेश्चन 10 रिस्क ने प्रश्नों को कितने भागों में विभक्त किया, ऑप्शन संख्या द 2 भागों में। क्वेश्चन 11 मौखिक भाषा में कौन सी क्रिया निरंतर चलती रहती है, तो ऑप्शन संख्या सा अ और बा दोनों। आ है अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना, बा है दूसरों के विचारों को सुनकर समझना। क्वेश्चन 12 बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए शिक्षक द्वारा किस गतिविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ कहानी कथन, बा चित्र पठन और सा है गीत और कविता पाठ। क्वेश्चन 13 मौखिक भाषा के विकास की प्रमुख समस्या मानी जाती है, ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी में आ है संकोच, बा है अशुद्धता और सा है रुचि। क्वेश्चन 14 प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती, यह कथन है ऑप्शन संख्या ब बॉशिंग का। क्वेश्चन 15 मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, यह कथन है ऑप्शन संख्या सा राइट स्टोन महोदय का। क्वेश्चन 16 मूल्यांकन की यह एक ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी क्या निर्णयात्मक प्रक्रिया है, सुव्यवस्थित पद्धति है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो 16 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 17 शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन कौन सा प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन संख्या ब वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन। क्वेश्चन 18
यदि अध्यापक ने ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में किया है तो विद्यार्थियों की उपलब्धि किस मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन संख्या 7 उत्पाद मूल्यांकन। क्वेश्चन 19 एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है? ऑप्शन संख्या 7 सूक्ष्म शिक्षण में। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल नहीं है? तो ऑप्शन संख्या 12 पृष्ठ पोषण। क्वेश्चन 21 अशुद्ध उच्चारण के कारण है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ ध्वनि लोपन, बा ध्वनि विकृति और सा है ध्वनि विपर्य। क्वेश्चन 22 अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी, सभी में आ जाता है आ अभ्यास द्वारा, बा ध्वनि तत्व के बोध द्वारा, सा है यांत्रिक पद्धति द्वारा। क्वेश्चन 23 चिंतन का अर्थ है? ऑप्शन संख्या बा विचार करने की कला। क्वेश्चन 24 शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है? ऑप्शन संख्या बा CBSE विद्यालयों के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बिलो CBSE की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं, NCERT की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। ये सभी आपके पेपर में आने वाली फुल फॉर्म्स हैं। NCTE की फुल फॉर्म भी कमेंट करें, DIET की डाइट की फुल फॉर्म कमेंट करें, ये आप सभी लोगों के लिए हैं, प्लीज़ इसको कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन 25 सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप से किस नीति का उद्देश्य है? रूप देना किस नीति का उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या बा अभ्यास कार्य नीति का। क्वेश्चन 26 विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है या परिभाषा है? ऑप्शन संख्या आ जॉनसन की। क्वेश्चन 27 विचार विमर्श शिक्षण नीति सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, बा है कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, सा है प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने के समान अवसर का सिद्धांत। क्वेश्चन 28 विचार विमर्श के घटक हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी, सभी में आ जाता है आ शिक्षक अर्थात नेता, विद्यार्थी अर्थात समूह और समस्या। क्वेश्चन 29 नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह विचार है? ऑप्शन संख्या सा डेविस का। क्वेश्चन 30 प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है या कथन है? ऑप्शन संख्या आ पार्कर का। क्वेश्चन 31 प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ पूर्व ज्ञान की जांच करना, ब अभिप्रेरणा जागृत करना और सा कठिनाइयों को जानना। क्वेश्चन 32 प्रश्नों का वर्गीकरण है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, सभी में आ जाता है आ प्रस्तावना प्रश्न, ब विकासात्मक प्रश्न और सा है पुनरावृत्ति प्रश्न। क्वेश्चन 33 उत्तम प्रश्नों की विशेषताएं हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ स्पष्टता, ब सरलता और सा है विशिष्टता। क्वेश्चन 34 प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है? ऑप्शन संख्या आ प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन 35 हर्बर्ट की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? तो ऑप्शन संख्या है बा 6। क्वेश्चन 36 जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे? ऑप्शन संख्या 7 डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। क्वेश्चन 37 भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध है? ऑप्शन संख्या सा वाइगोस्की का। क्वेश्चन 38 उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन संख्या है द किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। क्वेश्चन 39 भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की, ऑप्शन संख्या सा ऐतिहासिकता सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी इतिहास का अभिन्न हिस्सा होती है। तो 39 का ऑप्शन संख्या सा है। क्वेश्चन 40 नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। क्वेश्चन 41 हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी, सभी में आ जाता है अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। क्वेश्चन 42 प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषाई सच्चाई को और संकेत करता है? ऑप्शन संख्या आ बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसमें बड़े सही नहीं समझ पाते। क्वेश्चन 43 द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या सा दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन 44 भाषा अर्जन, ऑप्शन संख्या सा सहज व स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन 45 भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 46 बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? ऑप्शन संख्या सा नोम चॉम्स्की का। क्वेश्चन 47 भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन संख्या सा भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है।
क्वेश्चन 48, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो ऑप्शन संख्या सा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। क्वेश्चन 49, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत ऑप्शन संख्या बा चॉम्स्की से संबंधित है। क्वेश्चन 50, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ऑप्शन संख्या आ जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो 50 का ऑप्शन संख्या आ। क्वेश्चन 51, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे पहली शर्त है ऑप्शन संख्या सा निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। क्वेश्चन 52, पहले दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह ऑप्शन संख्या बा क्या है? स्वीकार्य है। क्वेश्चन 53, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में ऑप्शन संख्या आ अनुकरण पर बल दिया है। क्वेश्चन 54, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या सा भाषा संबंधी वातावरण को पूर्णता कंठस्थ करना। क्वेश्चन 55, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता? ऑप्शन संख्या द भाषा अनुकरण करने को। क्वेश्चन 56, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके ऑप्शन संख्या आ संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता। क्वेश्चन 57, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बा बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। क्वेश्चन 58, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन संख्या बा अर्थ की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन 59, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन संख्या सा भाषा की पाठ्यपुस्तक। क्वेश्चन 60, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए, यह विचार पूरी तरह से ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे अवैज्ञानिक है। क्वेश्चन 61, पढ़ना सीखने के वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है कि क्या? ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। क्वेश्चन 62, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन संख्या दा जिनमें तुकबंदी हो। क्वेश्चन 63, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें ऑप्शन संख्या आ बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। क्वेश्चन 64, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उनके ऑप्शन संख्या सा भावनात्मक दायरे में आता हो। क्वेश्चन 65, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ऑप्शन संख्या बा अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। क्वेश्चन 66, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है आ भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। क्वेश्चन 67, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है ऑप्शन संख्या बा इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों का विस्तृत करता है। क्वेश्चन 68, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है ऑप्शन संख्या आ भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन 69, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने को अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। ये क्वेश्चंस आपके सीटेट में ईवीएस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी के। क्वेश्चन 70, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा भाषा अर्जित करना सहज होता है। क्वेश्चन 71, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है ऑप्शन संख्या सा भाषाई परिवेश। क्वेश्चन 72, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है ऑप्शन संख्या बा स्वाभाविकता का। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? ऑप्शन संख्या आ भाषा का व्याकरण सीखना। क्वेश्चन 74, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है द भाषा के नियम सीखे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 75, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। ऑप्शन संख्या है सा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। क्वेश्चन 76, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है ऑप्शन संख्या सा तार से प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। क्वेश्चन 77, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन संख्या सा जो कोई सीख देती हो। क्वेश्चन ऑप्शन संख्या दा था
77 का क्वेश्चन 78, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऑप्शन संख्या द, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 79, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए ऑप्शन संख्या द, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। क्वेश्चन 80, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है ऑप्शन संख्या सा, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। क्वेश्चन 81, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है ऑप्शन संख्या आ, भाषा का परिवेश। क्वेश्चन 82, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनो। इस भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। क्वेश्चन 83, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है तो ऑप्शन संख्या है आ, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। क्वेश्चन 84, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्री पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। क्वेश्चन 85, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है ऑप्शन संख्या द, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। क्वेश्चन 86, उच्च प्राथमिक स्तर भाषा सीखने का उद्देश्य ऑप्शन संख्या बा, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। क्वेश्चन 87, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है ऑप्शन संख्या द, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। क्वेश्चन 88, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो ऑप्शन संख्या है सा, यह सहज होता है। क्वेश्चन 89, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है ऑप्शन संख्या द, इकाई परीक्षण। क्वेश्चन 90, भाषा शिक्षण पर वे शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाली की डैश और डैश पर ज़्यादा निर्भर करती है ऑप्शन संख्या बा, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा। तो दक्षता सीखने वाले की अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। क्वेश्चन 91, एक तरफ भाषा हमारी ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे तो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, एक तरफ भाषा हमारे विचार को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ हमें प्रक्रिया मुक्त भी कराती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। तो 91 का ऑप्शन संख्या आ। 92, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसका? चॉम्स्की का। भाषा से ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पे चॉम्स्की जरूर आते हैं, तो चॉम्स्की को याद रखिएगा। क्वेश्चन 93, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है तो ऑप्शन संख्या ऐसा प्रश्न पत्र की। क्वेश्चन 94, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है ऑप्शन संख्या बा, सांस्कृतिकता। क्वेश्चन 95, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उत्तर दा पे जाएंगे, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। क्वेश्चन 96, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ ऑप्शन संख्या 7 के साथ जाएंगे, संचार माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन 97, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में ऑप्शन के बाद सामाजिक अंतर्क्रिया की भूमिका को नकारा नहीं जाता। जहाँ पे भी वाइगोस्की आ जाए आप एक इस चीज़ को याद रखिएगा, वाइगोस्की को हमेशा सामाजिक प्रक्रिया से जोड़ देना। आप अगर नहीं भी आता तो आप याद रखिएगा वाइगोस्की किसके साथ जाएंगे? सोशल बिहेवियर के साथ वाइगोस्की को जोड़ देना। क्वेश्चन 98, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। क्वेश्चन 99, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे, यहाँ पे विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण कुशलता का विकास करना। क्वेश्चन 100, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्वेश्चन 101, वाइगोस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? तो देखिए यहाँ पे फिर से वाइगोस्की आ गया, तो यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया पर। तो 101 का ऑप्शन संख्या बा। 102, भाषा सीखने वाली होने वाली त्रुटियां ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। 103, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्रणाली के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं, नीना ऐसा क्यों करती है? तो ऑप्शन संख्या 7 के साथ जाएंगे, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। 104, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, या कथन किसका? ऑप्शन संख्या बा, आंशिक रूप से ही सत्य है। 105,
खाली जगह के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं। ऑप्शन संख्या 7 के साथ जाएंगे, पाठों को याद करना। 106, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करते हैं तो क्या? भाषा अर्जित करते हैं। 106 का ऑप्शन संख्या 7। 107, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर द है जो सही नहीं है। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, बिल्कुल सही नहीं है, आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 108, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः यहाँ पे ऑप्शन संख्या बा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्वेश्चन 109, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। क्वेश्चन 110, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, ऑप्शन संख्या दा, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। क्वेश्चन 111, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि, ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे, अन्य विषयों को पढ़ने एवं वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। 112, मौन पठन में मुख्यतः, ऑप्शन संख्या आ, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन 113, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारी ये पांचों यूनिट कंप्लीट हो गई हैं पेपर 104 की। इसमें अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पे दिए गए हैं, मैं आपको यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके क्लियर करा दिए हैं। ये सेम यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, मैं इसकी PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और बचे हुए जो प्रश्न हैं उसको भी कर लेंगे। मगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं ये सारे प्रश्न भी कराऊँगा। पहले आपके जो पाँचों यूनिट्स हैं ये हर पेपर की, उनको मैं कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट MCQs रहेंगे उनको भी मैं कंप्लीट कराता रहूँगा। तो आपका पेपर 4 कंप्लीट हो गए, बचे हुए पेपर को भी मैं जल्दी ही ऐसे ही लाता रहूँगा 2-2 पार्ट्स में। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखते हैं और लाइक करते हैं। प्लीज़ लाइक भी किया करें वीडियो को। थैंक यू।